शिमला में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सांसद अनुराग ठाकुर के हालिया बयान के बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर के बयान से जनता में असंतोष फैल रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा, हम आज सड़कों पर इसीलिए आए हैं क्योंकि आने वाला समय खराब है। ये सरकार जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, टैरिफ बिल सही नहीं है, इसे क्यों पारित किया गया? सरकार रणनीति खेल रही है और आम जनता को परेशान कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जनहित में काम न करने का आरोप लगाया और कहा कि वे जनता के अधिकारों के लिए आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। किस तरह की अभद्र भाषा का टिप्पणी की जा रही है। एक कुर्सी की लड़ाई के लिए अनुराग ठाकुर जी शायद कभी मंत्री नहीं बने और कहीं ना कहीं पीड़ा हो जो उनको उकसा रही है, उनको एक प्रवोक किया जा रहा है। उसको शायद इनकी भाषा ये है कि ये इस तरह से बोल करके अपने आकाओं को खुश करने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सब गलत है और हम अपना धरना प्रदर्शन और विरोध के जरिए आज हम सड़कों पे आए हैं। ये इस धरने के माध्यम से हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, आपने ये ध्यान दिया होगा कि आजकल ये 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि जो ये बिल जो लाने पड़ रहे हैं, किस तरह के बिल लाए गए, किस तरह से उन्होंने अंदर विचार किया गया। जो पिछले कल ट्रंप के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही, मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। ट्रंप ने 27% जो है हमारा घटाया गया जो अपने टैरिफ, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। अगर आप हम पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। आज देश को उन्होंने उस चौराहे पे खड़ा कर दिया, इसकी कोई चर्चा नहीं करी जाएगी। ये बिल क्यों लाया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहां तक मेरी समझ है, पॉलिटिकल सोच और समझ के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि देश का ध्यान इस साइड ना रहे कि क्या हो रहा है पर यहाँ हिंदू मुसलमान और जात पात पे बांट दो लोगों को, ताकि यहाँ पर बात ही ना हो। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये सारा जो अब ये ग्रह जो जिस तरह का युद्ध जो टैरिफ युद्ध बोलेंगे आप इसको, किस देश पे क्या क्या कंट्री पे क्या गुजरेगा, कि आने वाला समय आपको बताएगा। सिर्फ इसीलिए कि इसका ध्यान आम लोगों तक ना पहुंचाए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये जिस तरह की ये माहौल बनाने की, आपस में भाईचारा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आप इनसे संभल के रहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि देश और दुनिया को आज इन लोगों ने, आज मोदी जी कहीं ये नहीं बोले कि ट्रंप ने हमारा टैरिफ को ये किया। पूरे वर्ल्ड में ये युद्ध चल रहा है, ये टैरिफ युद्ध बोल रहे हैं। रंगा बिल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आने वाला समय आप देखेंगे, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, देश की भी और विश्व की भी। ये एक इस तो किसी का ध्यान ना जाए, ये एक रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि अनुराग जी हमारे लिए सम्मानित है क्योंकि वो हमारे सांसद है, हमारे हिमाचल के, मंडी हमीरपुर के। मगर जो उन्होंने टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर करी है, बाकी चीज़ें अगर छोड़ भी दे, वो अगर हम उम्र का भी लिहाज रखें तो वो हम सब के लिए पिता तुल्य व्यक्ति है। और उनके ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना केवल इसीलिए कि आपको जो है लाइमलाइट में आना है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मुद्दों के ऊपर बात करें, आप तथ्यों के ऊपर बात करें। सरकार आपकी है केंद्र में, तो इसके ऊपर बातें होनी चाहिए। मगर हिमाचल की ऐसी संस्कृति नहीं है कि इस तरीके की बात है। और जब हम इस तरीके की कोई बात विधानसभा के अंदर करते हैं तो इनके नेता खड़े हो जाते हैं कि जो है उसको जो है संसदीय प्रोसीडिंग से निकाला जाए। मैंने तो यहाँ पे कहा था कि ये अगर सही मायने में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है तो ये भाजपा के नेता है जो हिमाचल के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जिस तरीके से ये हिमाचल के और केंद्र के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ में अगर हम कुछ दिल्ली से लेकर आते हैं तो कहते हैं ये तो केंद्र ने दिया। अरे केंद्र क्या कोई मोदी जी अपने जेब से दे रहे हैं? ये सब जो है प्रदेश के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है, देश के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। उसका हक हमको मिल रहा है, हमको चाहे वो जीएसटी के रूप में मिल रहा है, हमको चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में मिल रहा है, हमको चाहे वो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रूप से मिल रहा है। तो ये प्रावधान तो जब से देश बना है तब से ये चीज़ें रही है। इसको ऐसा गिनवाना कि ये कोई सौगात हिमाचल को मिल रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुराग ठाकुर जी ने जिस ढंग से कल पार्लियामेंट के अंदर
उन पे हमला करने की कोशिश की और जमीन सौदे में उनको नामजद करने का प्रयास किया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खड़गे साहब के जीवन में आज दिन तक कोई दाग नहीं है, एक साफ सुथरी छवि के वो नेता हैं, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन जैसा कि यहां पे बताया गया कि अनुराग ठाकुर जी ने, जो कि इस दफा मंत्री नहीं बने हैं, और शायद उनको लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स पे हमला करके शायद वो कुछ आकर्षण अपने लिए बटोर सके, कुछ सुर्खियां अपने लिए बटोर सके, तो वो खड़गे जी के ऊपर हमला करते हैं, राहुल गांधी जी पे हमला करते हैं, प्रियंका जी पे हमला करते हैं। और अगर ऐसी इस तरीके से हमला किया जाएगा खड़गे साहब के ऊपर, विशेष तौर पे जैसे पार्लियामेंट में हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश में कांग्रेस का काडर है, राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं। आज वो सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के नेताओं को जो है कुछ भी बोल सकेंगे, किसी को भी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो है मिटा सकेंगे। और आप तो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो इतिहास को मिटाने की कोशिश करती है, वो लगातार ये प्रयास करती है। नेहरू जी पे हमला करती हैं, इंदिरा जी पे हमला करती हैं, राजीव जी पे हमला करते हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसी उग्रता से इसका जवाब देना है जिस तरीके से वो हमारे नेताओं पे आक्षेप लगा रहे हैं।